हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग संधि के प्रकरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने काफ़ी नियमों के बारे में देखा और आसानी से समझने का प्रयास किया। खूब सारे उदाहरण लेके देखा ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ब्रॉड लेवल पे सही हो जाए। तो अब हम जो व्यंजन संधि है उसके आखिरी पड़ाव पे हैं और इसका हम लोग इससे संबंधित जो एक नियम है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जो नियम नंबर 6 मान लो, तो नियम नंबर 6 है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नियम नंबर 6 बड़ा ही आसान है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रथम, इसको अपन सीधा उसी डायग्राम के व्यू में भी लिख सकते हैं कि इसी तरह से, बाकी इसको ऐसी कोई भाषा में लिखें ये आवश्यक नहीं है। कि एक वर्ण है त, दूसरा वर्ण है द, अंतिम जो पूर्व का पद का अंतिम वर्ण त आ जाए अथवा द आ जाए, ठीक है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ठीक है, च आ जाए, च के बाद में अल्फाबेटिकली अगर च के बाद में छ आता है, छ आ जाए, या ज आ जाए। 3 तो ये च छ ज, तो क्या परिवर्तन होगा? तो ये जो च यहाँ से च से चम्मच आया है, उसके आगे त या द है, तो ये खुद ही इसी च में चेंज हो जाएगा। यानी कि इसमें जो परिवर्तन का स्तर ये रहेगा कि ये हो जाएगा च, इस च का ये च तो ऐसे ही रहेगा और इसके आगे त या द है, उसका च में ही वापस मेल हो जाएगा, उस च में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मान लो छ आ जाए तो त और द के बाद में छ आ जाए तो तब भी च में ही चेंज हो जाए, इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। फिर अगर पूछे कि अगर ज आ जाए तो त या द का परिवर्तन ज में फिर से इसी की तरह ज में परिवर्तन हो जाएगा। इसका एक बार उदाहरण देके देखते हैं, बहुत आसान सा उदाहरण है। एक है उद और ज्वल, तो आप इसका उत्तर आपको पता ही है। तो द है उसमें ज में चेंज हो जाएगा, तो उ ज ज उद और ज्वल, ठीक है। तो उ ज ज्व ल, इस तरह से उज्ज्वल शब्द निर्मित हो जाएगा। इससे उज्ज्वल शब्द निर्मित हो जाएगा उद और ज्वल से। तो उसी प्रकार कुछ और नियम है। तो ट से एक ट लेना है और ठ लेना है, ठीक है। अब इसके सब नियम 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ल ले लो, श ले लो, श, और श के बाद में आप ह ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन का स्थान किस तरह से होगा? तो इसमें परिवर्तन का स्थान जो ट लेते हो तो ये हो जाएगा वापस ट ट, तो द या ट, द और त में चेंज हो जाएगा ट ट, ठीक है। और उसके बाद में ठ आता है, सॉरी यहाँ पे ड आएगा ना, यहाँ पे ट आ जाएगा और यहाँ पे ड आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तो ये भी ड ड में चेंज हो जाएगा। ल आए तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, और श आ जाए तो स आ जाए तो आप इसमें सीधा ही सोच सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनेगा, तो इसी को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये बनेगा च और छ, इसी इसी पर आधारित पिछली बार आरएएस मेंस में प्रश्न पूछा गया था। और ये ह आ जाए तो त है वो भी द में चेंज हो गया, द, ठीक है।
जिसको इस तरह से लिख सकते हो, पद्धति। ठीक है, इसमें देख लो पद और हति। ठीक है, तो पद का कुछ चेंज नहीं होगा, तो प द है, ये आधा है तो इसको इस तरह से लिखो, ह पूरा है तो इसको इसके पैर में इस तरह से पद्धति, तो इसे पद्धति, इस तरह से शब्द निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, और प्रथम वर्ण है शरद, क्या है, स र द, एक ऋतु का नाम है। ठीक है, और शरद के साथ में आप अगर इसके साथ में अगर चंद्र जोड़ देते हो तो आपको जो शब्द निर्मित होगा ऐसे, उसे होगा स र द, तो आपको ये द है वो च में चेंज हो जाएगा, द किस में चेंज हो जाएगा, च में चेंज हो जाएगा। ये जो द है ये च में चेंज हो जाएगा, किसके प्रभाव में, इसी च के प्रभाव में। इसे शरचंद्र बनेगा। च छ वाले नियम में देख लो, यहाँ पे त और द आएगा, उसके बाद छ आएगा, तो ये जो परिवर्तन होगा इस स्तर पे, इस स्तर पे जो परिवर्तन होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा, च में हो जाएगा। जैसे एक शब्द आप ले सकते हो, जगत और छाया। और जगत और छाया से आप शब्द जो निर्मित कर सकते हो यहाँ से, तो ज ग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, छाया में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, त है तो ये त है, त के बाद में छ आता है, तो त या द जो भी है वो च में परिवर्तित हो जाए, तो जग छ, जग छ छाया। इसमें क्या है, आप अंतिम वर्ण पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, अंतिम वर्ण के अनुसार आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये आधा है, शुरुआत वाला वर्ण ये आधा है, तो इसे ट को आधा ले लो और वापस ट ये पूरा है, इस तरह से लिख सकते हो। ड को आधा ले लो, ड, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। और ये है वृहत और टीका। टीका मतलब कमेंट्री होती है ना, उसको कहते थे। तो टीका है, वृहत टीका, तो त है, उसके बाद में टी आ रहा है, तो वापस इसी शब्द को रिपीट कर दो, तो ये वो ह त है, त का वापस इसी कारण जो ट में चेंज हो जाएगा, फिर ये भी ट है, और इस एक होता है उड्डयन, तो उद है, उड्डयन, ड य न, तो उससे क्या बनेगा, ड के कारण ये भी ड हो जाएगा, तो ये रहेगा उ ड ड यन, इस तरह से उड्डयन शब्द निर्मित हो जाएगा। और तल, यहाँ पे तद है, इस तरह का तद शब्द ले लो, क्या ले लो, त और द, उसमें आप जोड़ दो लीन। ठीक है, तो उससे जो शब्द लीन, तो आप इस तरह से पूरा लिख सकते हो, त भी पूरा लिख सकते हो। दिक्कत कहाँ पे, यहाँ पे, तो लीन के कारण ये भी ल में चेंज, तल्लीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, तो ये भी हो गया। फिर जो एक ये है नियम, श आने से किस तरह से परिवर्तन हुआ, तो एक एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उद और श्वास। अब यहाँ पे दोनों में चेंज करना है, इसमें भी चेंज करना है, इसमें भी चेंज करना है, तो ये द का च में चेंज कर दो, उ, और श का ये आधा श है। ठीक है, तो इस कारण से इसमें क्या है, छ वास, तो इससे उच्छ्वास शब्द निर्मित होगा। तो ये जो शब्द है, ये जो नियम है, इस नियम को आप ध्यान में रखना, इस नियम को आप क्या करना, ध्यान में रखना। और हम लोग आगे देखें, ठीक है, आगे क्या करें, इस नियम के बाद में जो इसके खूब सारे हम लोग उदाहरण लेते हैं,
उदाहरण इस स्तर पे लेते हैं कि मैं उसके उदाहरण लिखता हूँ, आप उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है। उद उच्चे उद उदचय और चलन उच्चाटन और उच्चारण। तो उनको संधि कीजिए। तो संधि इनकी बड़ी ही आसान होगी। आसान किस स्तर पे होगी? तो ये च है तो आप इसको च इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे चलन है तो च ल न लिख लिया। यहाँ पे चाटन है तो चाटन लिख लिया। और यहाँ पे क्या है? चारण है तो चारण लिख लिया। इस स्तर पे तो कोई दिक्कत अभी है नहीं। अब क्या है? उद का उ तो ये सेम ही रहेगा, उ जो उसका रिमेन सेम रहेगा। ठीक है। और च के कारण इसका ये भी च में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी इस तरह से जो है च का इस तरह से इनमें आगमन हो जाता है, च में परिवर्तन हो जाता है। द है वो च में परिवर्तित। उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलने का तरीका, उच्चाटन और उच्चारण। तो ये जो शब्द हैं ये इस नियम पर आधारित हैं। और नेक्स्ट ले लेते हैं। एक शब्द है भगवत। भगवत भगवत चरण मतलब भगवान के चरण के बारे में बात की जा रही है। तो भगवत चरण का क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे भगवत चरण का आप करके देखिए। भगवत का चिंतन करो। भगवत का क्या करो? चिंतन करो। भगवत का चयन करो। अपने जो खूब सारे हिंदुओं में देवता होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उनमें से एक आपको अपना इष्ट देव के रूप में चयन कर लो। तो इस तरह से आप चयन करके भी देखिए। तो इन सब में भगवत है, उसके साथ में ये शब्द आपको जोड़ना है। और उसी प्रकार एक शब्द आप ले सकते हो, जगत है यानी कि संसार है, जगतचर्या शब्द है, यहाँ पे लिया जा सकता है। और विद्युत के चालक, विद्युत और चालक, तो इस तरह के शब्दों को यहाँ पे लेके देखिए। तो इनका तो हम सीधा ही आसान से भगवत त का च में चयन, तो भगवत चरण, भ ग व च र। ठीक। और भगवत का चिंतन करना है तो भ ग व, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चिंतन के कारण च सेम आ जाएगा। और चिंतन, भगवत चिंतन। भगवत चयन तो भ ग व च ये। ठीक है, भगवत चयन। उसके बाद भगवत चर्या तो भ ग व च चर्या। ठीक है। विद्युत चालक तो वि द्यु त का च में। तो ये जो शब्द यहाँ पे इस तरह से निर्मित होंगे, इस तरह से आपके निर्मित होंगे। सत, और सत के बाद में हमारा चित है, चाहे चरित्र ले लो तो च का वापस च की तरह ही रिपीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स चित, और यहाँ पे हो जाएगा सचरित्र, स च सचरित्र। यहाँ पे इन दो शब्दों का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है। और एक होता है शरद, जो ऋतु के लिए। और शरद ऋतु का क्या करना है अपन को? शरद ऋतु का आगमन के बारे में बात करें। और शरद और चंद्र ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसका हो जाएगा स र चंद्र, सचंद्र
इससे निर्मित हो जाएगा। तो ये जो शब्द हैं इनके बारे में हमने बात की। विद्युत, विद्वत और चर्या। विद्वत क्या होता है? विद्वान को बोलते हैं। जो क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। विद्वत, विद्वत और चर्या। चर्या मतलब कि जैसे दिनचर्या है उस तरह से विद्वत चर्या शब्द है, उसके बारे में बात करें कि दिन का जो किस तरह से। तो विद्वत में वि द व, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। त का जो च पीछे आता है तो च इस तरह से यहाँ पे शब्द निर्मित होगा। और आगे देखें, एक शब्द है या व त और जीवन। यावत जीवन, खाओ पियो मौज करो दृष्टिकोण के ऊपर जो आधारित चार्वाक दर्शन है, उसमें इस तरह का एक श्लोक आता है, यावत जीवन पीवत घृतवा, इस तरह से शब्द है, मुझे अभी याद नहीं पूरा। तो याव त का अब जीवन है तो ज के कारण जीवन, या याव जीवन, तो यहाँ से याव जीवन शब्द निर्मित होगा। तो ये सारे उदाहरण हैं, बड़े ही काम के उदाहरण हैं, इनको आप नोट कीजिए, समझिए। उत और छीन, उत और छीन जो नया नियम के ऊपर आधारित सवाल है, ठीक है। उद और छीन, और उद छीन ले लो, उद छाटन ले लो, विद्युत, विद्युत के ऊपर एक प्रश्न है, विद्युत छंटा है, और विद्युत छट्टा है, और उसके बाद में सत छाया, सत छाया। इनका संधि करके देखिए। तो जब आप इनका संधि करोगे तो बड़ा ही आसान नियम है, ए छ को देख लो, छ को वापस रिपीट करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका इसी से जो आगे का वर्ण होता है वो च होता है, तो च आप लिख सकते हो, उ शी न, उच्छिन, उ छाटन, विद्युत छंटा, तो वि द्यु च छंटा। उसके बाद सत छाया, तो स त का परिवर्तन हो जाएगा छ के कारण सत छाया। तो ये जो सारे शब्द यहाँ पे निर्मित होंगे, जो कि बड़े काम के हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इन सब में जो अंतिम वर्ण छ के अनुसार इसमें परिवर्तन आ रहा है, तो छ शब्द को हमेशा ध्यान रखिए। जब मान लो कि च अंतिम वर्ण आ जाए तो आगे का आपको च लगाना है, मान लो छ आ जाए तब भी च लगाना है, क्योंकि इस तरह से छ छ इस तरह से कोई शब्द अच्छा लगेगा नहीं, तो आपको च छ ही लगाना है। मान लो कि कोई अंतिम वर्ण ज आ जाए उद या उत के बाद, तो उसके आगे ज का वापस द्वितीयकरण या दो बार कर सकते हो। ट आ जाए तो ट इस तरह से, ड आ जाए तो ड को फिर से इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और श आ जाए तब इसमें जो है परिवर्तन करना, वो च छ के हिसाब से परिवर्तन करना है, श के स्तर पे, ठीक है। और द आ जाए तो, ह आ जाए तो उद या उत के बाद में, तो द के बाद में तो द ध, ठीक है। इस स्तर पे परिवर्तन करना है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। आप इनका विच्छेद कीजिए। एक है उज्ज्वल, उज्जैनी, अच्छा उज्जैनी कर लो,
उज्जैनी, जगजननी, सजाती, विद्युजाल, विपजाल, सज्जन। तो इन शब्दों का आप क्या कीजिए, संधि विच्छेद करके दिखाइए। होपफुली आपने किया होगा। तो यहाँ पे जुगल शब्द आपको सीधा ही लिखना है, यहाँ पे जैन लिखना है, जैन, और यहाँ पे जैनी, ठीक है। तो इस स्तर पे तो कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे उत आएगा या उद आएगा, तो यहाँ पे उद आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। उज्जैन में उद आएगा और उज्जैनी में भी उद आएगा, ठीक है। और अब देखो, जगत होता है, यानी कि जगत होता है, जगत, जगत संसार को बोलते हैं। और जननी मतलब माता, जो संसार की माता है उसे बोलेंगे जगत जननी। जो संसार की माता है उसे जगत होता है, न कि जगत द होता है, तो जगत जननी हो जाएगा। और सत्य मतलब कि सच्चाई के हिसाब से कर लो। और जाति, तो सजाति हो जाएगा। एक सत्य और जन है, सत्य और जन, तो जन के कारण में ज का द्वितीयकरण हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में विद्युत होता है, विद्युत नहीं, विद्युत ही होता है। और विद्युत के बाद में जाल लगा दिया, ठीक है, तो विद्युत जाल। और इसी तरह से एक विद्युत के बाद में आप छंटा लगा दो, तो इसमें विद्युत के बाद में, अगर इससे पहले वाले नियम का हिसाब से हम लोग बात करें, विद्युत छंटा, तो इसमें भी विद्युत आ जाएगा और यहाँ पे छंटा है, तो त है उसका यहाँ पे ज में चेंज हो रहा है, यहाँ पे छ में चेंज हो रहा है। और विद्युत की अगर ज्योति निकल रही है, इसी तरह से जाल की तरह ज्योति निकल रही, तब भी यहाँ पे ज आ जाएगा। अगला है विपद और जाल। विपद बोलते, विपदा नहीं होता है, विपद ही होता है। विपद मतलब विपदा को बोलते हैं, है ना। और विपदा का जाल है, विपदा का जाल आता है तब अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। भगवत नहीं होता है, भगवत और ज्योति, भगवत ज्योति यहाँ से शब्द निर्मित हो रहा है, भगवत ज्योति। तो भगवत ज्योति यहाँ से शब्द निर्मित हो रहा है। और उसी प्रकार एक बड़ी ज्योति के बारे में बात करें, वुहत और ज्योति, बड़ी ज्योति के बारे में बात करें, चाहे विद्युत ज्योति को विद्युत ज्योति तरफ में कर ली, तो इसमें जो यहाँ वुहत के स्तर पर वु ह त का जो है ज के कारण ज में ज्योति, इस तरह से आप परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। और विद्वत जन है, अगला शब्द क्या है, विद्वत, विद्वत और जन, ठीक है। त का विद्वत, त का जन, विद्युत जन यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। और उसी तरह से हम लोग आगे बात करें तो एक विद्वत व्यक्ति होता है ना, विद्वान व्यक्ति, विद्वत, और विद्वान व्यक्ति के अपन जीवन के बारे में बात करें, विद्वत व्यक्ति के चर्या यानी कि उसकी दिनचर्या के हिसाब से बात करें, तो इन दोनों शब्दों के एक तो अपन पहले ही कर चुके हैं, अभी उसका कर लेंगे। और यहाँ ज के कारण ये इसमें कुछ नहीं होगा, ये जो त मिट जाएगा, त की जगह यहाँ इस तरह से जज हो जाएगा, इसमें यहाँ पे त होगा, त मिट जाएगा, उसकी जगह ये जो सेम जो शब्द पीछे वाला है इस तरह से जुड़ जाएगा, बस ये हो जाएगा विद्वत, त का ज में विद्वत, ठीक है। और विद्वत और चर्या है, तो ये हो जाएगा वि द व
त का ये च में है ना, विद्व च। तो इस तरह के शब्द यहाँ से निर्मित होते हैं। और उसी प्रकार एक तड़ित, तड़ित क्या होती है और बिजली क्या होती है? तड़ित ज्योति, बिजली हो रही है रात के टाइम पे और बारिश के टाइम पे, या फिर अक्सर रात को बिजली ज्यादा कड़कती है, तो उसमें क्या होता है कि तड़ित का चमकना है ना, तो तड़ित वहां पे कह सकते हैं। तो तड़ित की जो ज्योति निकलती है तड़ित, तड़ित और ये बिजली समकक्ष है। पहले जब लाइट नहीं थी तो बिजली कहा जाता था, है ना, बिजली, बिजली को कहा जाता था, जो क्या है कंस के द्वारा मार दी जाती है। किसकी बहन थी? कृष्णा की बहन थी। ठीक, तो इस प्रकार से तड़ी ज्योति। अब आपका स्वाभाविक सा सवाल होगा कि ये जो तड़ित है इसमें ड़ बीच में आ गया, इसके नीचे बिंदी लगनी चाहिए, नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द में इस तरह से ड में और ढ में जो कि उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, जो कि ताड़नजात शब्द होते हैं, उनमें क्या है कि बिंदी लगती है। और ये शब्द, इनका शब्द का आगमन जो है वो केवल हिंदी में हुआ है, यानी कि हिंदी के अलावा कोई भी विषय में ये है नहीं। तो इसलिए संस्कृत के जो शब्द है तड़ित, तो उसमें जो बिंदी लगाना या इसके नीचे बिंदी लगाना आपको अच्छा लग रहा होगा कि बिंदी लगा दे, पर लगानी नहीं है। और बिंदी अगर लगाओगे तो आपका जो वाक्य है, जो पद है, वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं। सत और मत दोनों में जोड़ते हैं टीका। टीका जो कमेंट्री को कहा जाता है, जो शॉर्ट नोट्स कमेंट्री कह दो, इस तरह से क्रिकेट में भी कमेंट्री की जाती है, तो उस तरह से आप देख सकते हो उसको। तो उसमें स के स्तर पे कोई चेंज नहीं करना है और यहाँ पे म के स्तर पे कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे टीका है तो टीका के स्तर पे भी कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे टीका के स्तर पे यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं करना है। अब टीका के कारण ये है, ये भी टर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये भी टर्म में चेंज हो गया, ये भी है इस तरह से। सटीका और मटीका। एक और टीका लेते हैं, वुहद ले ले बड़ा टीका, बहुत बड़ी टीका है, टीका टिप्पणी ज्यादा कोई कर रहा है। तो यहाँ पे वु हद व्रीह, व्रीह के स्तर पे कोई चेंज नहीं करना है। त की जगह जो ट ले लो, और ये भी ट के कारण इसमें ट में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कहाँ करना है? एक जगह करना है। परिवर्तन कहाँ करना है? इन शब्दों में आपको, इन जो पद है, इन वर्णों में आपको परिवर्तन करना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। एक है मृत और टीका, तो उससे मिट्टी का बनेगा, मी मृ टी का शब्द निर्मित होगा। चलो एक और टीका कर लेते हैं, भगवत टिप्पणी, भगवत टिप्पणी, भगवत या भगवती ले लो। भगवत में भगवान के ऊपर क्या करनी है? टीका लिखनी है, तो टीका लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा भ ग व टीका। अब टीका लिख लिए तो भगवान के ऊपर टिप्पणी भी कर दो, तो भ ग व त, तो भगवत है, भगवत की क्या है? टिप्पणी कर दो, उसके ऊपर क्या है? कमेंट कर दो टिप्पणी से। तो टिप्पणी करोगे तो भ ग व त का ट में टिप्पणी, तो यहाँ पे भगवत टिप्पणी शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये सारे शब्द हैं जो हमारे काम के एग्जाम्पल थे, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसमें इसमें जो नियम लागू हुआ है वो या तो त था अथवा द था, उसके पीछे ट आया है, और ट के कारण ये दोनों ही इस स्तर पे जो ये चेंज हुआ, ये दोनों ही जो मिलके ट में चेंज हो जाएंगे, आधे ट में, यानी कि जो हलंत वाला ट है उसमें परिवर्तित हो जाएंगी। चाहे सत टीका है तो सत और टीका सटीका, मत और टीका है मट्टिका, वृद्ध और टीका है वृत्तिका, और मृत और टीका है मृत्तिका, और भगवत और टीका है और भगवत और टिप्पणी है। तो दोनों स्तर पे क्या है? ट का क्या हो जाएगा? द्वित्वीकरण हो जाएगा, रिपीटेशन होगा, डबल बार आ जाएगा।
होपफुली आपको ये नियम समझ में अच्छे से आया होगा। आगे जो हम इसी नियम अच्छा नियम बड़ा ही आसान है। हम लोग बात तो केवल एक ही नियम की करें, इसके उदाहरण खूब है, बहुत बड़ा नियम है। तो नियम में बस आसान से नियम है, उदाहरण खूब सारे लिए हैं। हमने इसके उदाहरण ले चुके हैं, इसके भी ले चुके हैं, इसके भी ले चुके हैं, इसके अभी तक ले चुके थे, अब ये ले लेंगे इसका एक उदाहरण उद और डयन है। तो उद और डयन है तो उड्डयन, इससे शब्द निर्मित होता है। इससे कौन सा शब्द निर्मित होता है? उड्डयन शब्द निर्मित होता है। उड्डयन जो विमानिकी को बोलते हैं, जो उड़न, जो एरोनॉटिक्स होती है, जो ये उसके लिए कहा जाता है। अब हम लोग ड उदय या द है या पहले त ले लो या द ले लो, और उसके बाद में क्या करना है कि हमें आगे के स्तर पे इसमें जो ड जोड़ना है, द जोड़ते हैं तो इस स्तर पे जो चेंज है वो हलंत ड में हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलो एक शब्द है इसी से रिलेटेड, वो इस तरह से हो सकता है। बस इसमें जो मेन शब्द है उद और डय, तो उड्डयन शब्द, उद और डान, तो उड़ान से उड़ान शब्द निर्मित हो जाएगा। बस 2-3 एग्जाम्पल खूब है। नेक्स्ट हम जो देखें तो एक शब्द आपके आ जाएगा, आपका त है या ड है, और इसके बाद में ल आ जाए तो इसका भी क्या है, ल में चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ल में जो चेंज हो जाएगा, किसमें, ल हलंत में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या है, इस तरह से जो ल बनेगा। ठीक है, उदाहरण इसके लिखते हैं। तो एक है उल्लेख का विच्छेद करके देखिए, उल्लेख किस तरह से होगा। तो इसमें उत है और लेख है, उत है तो लेख के कारण तो ये इसका लय में चेंज हो जाएगा फिर से। ठीक है, उल्लेख इससे शब्द निर्मित होगा। और इसी उल्लेख की तरह ही कुछ खूब सारे शब्द है, उल्लंघन, उल्लास, उल्लंघन, उल्लास। तो इन शब्दों का भी आप क्या कीजिए, विच्छेद कीजिए। उल्लेखन, तो इसमें भी उत और लेखन हो जाएगा। और उल्लंघन है, इसमें भी उत और लंघन, यहाँ पे उत और लास, तो उल्लास शब्द यहाँ पे निर्मित होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग आगे देखें तो एक होता है उल्लेखित, उत और लिखित मतलब रिटन फॉर्मेट में। तो इससे जो शब्द निर्मित होगा उल्लिखित शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा, उल्लिखित शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक होता है विपद और लीन, विपद और लीन। तो ये है विपलीन, विपलीन शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। और सरद और लास, सरद और लास, तो ल के कारण ये भी इसका द्वितीयकरण हो जाए, सरलास, सरलास शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग, एक होता है पल्लवन, एक शब्द होता है पल्लव होता है, पत्ते को बोलते हैं पल्लव। इससे हिंदी में एक शब्द बनता है पल्लवन। और पल्लवन जो है हमारा एक प्रकरण है, और पल्लवन में क्या किया जाता है कि विस्तार किया जाता है, भाव का विस्तार किया जाता है, विशदीकरण किया जाता है। उस तरह से जो पल्लवन है, तो पल्लवन का पल्लव है, इसका
जो क्या है विच्छेद करके देखिए। तो इनका आप करके देखिए एक बार। ये पद और लव है, पल्लव, और ये पद और लवन है, ये पद और लवित है। तो पल्लवित शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। तो इस तरह के जो शब्द यहाँ पे निर्मित हो गए। एक होता है तल्लीन, तल्लीन, तत् और लीन। तो तल्लीन यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा। तल्लीन शब्द का यहाँ पे बात की जा सकती है। तो ये सारे शब्द यहाँ पे बड़े ही इम्पोर्टेंट शब्द थे, हमने देख ली। और इसके अलावा जो अगले जो नियम के स्तर पे देखें तो ल के हमारे बात हो गई थी, और ल के बाद में जो एक अच्छा नियम है, एक उद और श्वास, इसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। तो ओ द के स्तर पर ये च में हो जाएगा, श के स्तर पर छ में हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है, इसी तरह उद और श्वसन, तो इससे बनेगा उ च छ वशन, वशन शब्द बनेगा। एक है उद और शास्त्र, उद और शास्त्र, तो इससे शब्द बनेगा उ द का च में, शास्त्र का छा में, शास्त्र, उच्छास्त्र शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। और एक है उद और शिखा, उद और शिखा, तो द का जो है उ द का च में और शी का ये छ में, तो शिखा जो शब्द निर्मित हुआ। नियम क्या था? नियम में त आ जाए हलंत या द हलंत आ जाए, उसके बाद में अगर श आ जाए तो दोनों में ही परिवर्तन हो जाएगा। इन दोनों की जगह जो इसकी जगह तो आ जाएगा च आ जाएगा, और सॉरी च आ जाएगा और इसकी जगह छ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम आगे देखें सत और शास्त्र, सत और शास्त्र, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था आदेश में। और स त का च में, इसका छतरी वाले छ में, उच्छास्त्र, उच्छास्त्र शब्द निर्मित हो जाएगा। एक शब्द, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप यहाँ से ले सकते हो, अलग पेन चेंज कर देता हूँ। उद और श्रृंखल, क्या ये शुद्ध शब्द है श्रृंखल? बिल्कुल श्रृंखल, जो श्रृंखल है सही है, इसके ऊपर र की मात्रा नहीं लगती है। तो इससे जो बनाएगा, इससे जो शब्द बनाएगा वो क्या बनेगा बताइए? उ च, ये छ में चेंज हो जाएगा, और ये जो मात्रा है ये लगी रहेगी। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। मृद, जो मिट्टी को बोलते हैं, और मिट्टी की क्या है, जो गाड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं, गाड़ी को क्या बोलते हैं? शटिक्का बोलते हैं, शटिक्का। क्या बोलते हैं? शटिक, श क टिक, शक्टिक बोलते हैं, शक्टिक बोलते हैं गाड़ी को। मृद मतलब मिट्टी की, तो मिट्टी की गाड़ी है, तो यह शक्टिक के कारण द में, तो मृ द में, च के कारण च में चेंज हो जाएगा, और ये छ में चेंज हो जाएगा। यानी कि मिट्टी की जो गाड़ी होती है उसको कहा जाता है। एक सत और शास्त्र ले लो, और एक सत और शासन ले लो। तो दोनों के स्तर पे त का छ में हो जाएगा, तो ये स च छा, और ये है स
त का च में और छात्र। क्या दोनों एक जैसे बन रहे? सॉरी, यहाँ पे छात्र नहीं, यहाँ शासन हो जाएगा, शासन। तो यहाँ पे इस तरह से चीजें परिवर्तन हो जाएगी। इसमें शासन में यहाँ पे इस स्तर पे आपको परिवर्तन लग रहा है, और बाकी तो ये सेम ही है। एक बात कर सकते हैं, जगत और शांति। श के कारण ये च में चेंज हो जाएगा, तो ज ग च का च में, और शांति का ये छ में शांति। बड़े ही ऐसे शब्द हैं जो देखने में अजीब से लगते हैं, पर यही सही है। क्या है? यही सही है, यही सच है। ठीक है। उसके अलावा और देखें तो एक शब्द हो सकता है शरद और शशि। शरद जो ऋतु है उसके बारे में बात की जाएगी, शशि चंद्रमा को कहा जाता है। तो ये स र ये च में चेंज हो जाएगा, ये छ में हो जाएगा, शब्द मिल जाएगा। उसी तरह से एक शब्द है जगत और शांति, तो ये जग शांति इस तरह से लिखा जा सकता है। और भगवत और शरण, भगवत मतलब भगवान की, भगवत और शरण, जो भगवान की अगर शरण में आप जाना चाहो तो भगवान की शरण में आप बेशक चले जाओ। तो भ ग व त का च में और शरण। ठीक है। एक शब्द है, वो शब्द इस तरह से है कि आपको इस शब्द का अर्थ बताना है। अंबु तस्कर। तस्कर तो आपने शब्द सुना होगा। अंबु तस्कर किसको कहा जाता है? तस्कर जो लूट के लेके चला जाता है, जो छीन के लेके चला जाता है, जो चुरा के लेके चला जाता है, तो चुरा के ले जाने वाले व्यक्ति को तस्कर कहा जाता है। और अक्सर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, मानव तस्करी है, वो देखने को मिलती है। तो बाकी चीजों को लेकर तस्करी तो होती है, सोने चांदी की भी तस्करी होती है। उसी तरह से अंबु तस्कर किसे कहा गया है और किसका ये पर्यायवाची? तो आप इसको खोलोगे तो आपको समझ में आ गया। तस्कर का मतलब तो तस्कर है, तो अंबु मतलब किसको बोलते हैं? पानी। अक्सर आप क्या कीजिएगा कि घर के सामने कोई छोटा सा कोई टब या इस तरह का रख दीजिए, उसमें पानी रख दीजिए, कुछ दिनों में पानी गायब हो जाता है। ये पानी कहाँ गायब हुआ? तो ये पानी सूरज उड़ा ले गया। तो ये सूरज या सूर्य भगवान है, जो सूरज है या सूर्य है, ये सूर्य का पर्यायवाची है अंबु तस्कर। सूर्य को और क्या कहा जाता है? तो उसको भानु भी कहा जाता है। ठीक है। और सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। ठीक है। और कर्ण है ना, वो सूर्य का पुत्र है, तो उस कर्ण को क्या कहा जाएगा? सूर्य पुत्र। ठीक है। और इसलिए उसे भानु ज भी कहा जाएगा। भानु मतलब सूर्य, ज मतलब जन्म लेना, भानु से जन्म लेने वाला भानुज कहलाएगा। ठीक है। तो जो यमुना है वो सूर्य पुत्री, यमुना नदी, तो उसको भानुजा कहा जा सकता है, बिल्कुल भानुजा उनको कहा जा सकता है। तो ज मतलब जन्म लेने वाला, जा मतलब जन्म लेने वाली। सूर्य की जो पुत्री है उसका नाम है यमुना, जिसे कृष्णा के नाम से, कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी हम पर्यायवाची के प्रकरण के ऊपर जब बात करेंगे, पर अभी हम लोग बात करें अंबु तस्कर की। और अंबु तस्कर जो है वो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम आगे और इसके कुछ उदाहरण और लेके देखते हैं। ठीक है। श्रीमत शरद चंद्र, ये कीजिए, इसका संधि आप करके देखिए। जब आप इसका संधि करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप क्या पाइएगा? आप इसमें श्री के स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं, म के स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं है, श के कारण ये त च में परिवर्तन हो जाएगा, और ये छ में परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ तक र तक कोई दिक्कत नहीं।
अब ये च के कारण इसका भी च में द्वितीकरण हो जाए, च च, इस तरह से ये शब्द निर्मित हो जाएगा। श्री मच्छिंद्र है ना, मच्छिंद्र नाथ है, उनके लिए एक शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य, तो उसको आगे श्रीमत लगा सकते हो, श्रीमत शंकराचार्य, शंकर और आचार्य, चलो उसको पूरा खोल कर, शंकर और आचार्य, शंकराचार्य। पहले तो अगर इसका अपन करें तो ये तो ये दीर्घ संधि शंकराचार्य, शंकराचार्य। अब इन दोनों का जब मेल कराते हैं, श्री म तक कोई दिक्कत नहीं, त का श के कारण च में चेंज हो जाएगा और ये खुद ही परिवर्तन हो जाएगा छम, और फिर आगे का जो सेम है कराचार्य, कराचार्य, इससे शब्द निर्मित हो जाएगा। एक आगे और लेते हैं, उद, और उद के साथ में हम हार जोड़ते, चाहे हरण जोड़ लो, जब इस तरह के शब्द जोड़ते हैं, हारक जोड़ दो, हित जोड़ लो, हति जोड़ दो, पद और हति। उद और हार है तो उ उद्धार, उ द का द में रहेगा और उ द ये द अलंत है, ठीक है। इसमें हा जोड़ दो, इससे उद्धार, उद और हार उद्धार, ठीक है। क्योंकि द है, द के बाद में हा आ जाए तो सेम ही ऐसा ही रहेगा, सेम का सेम रहेगा, ठीक है। उद और हार, उद के बाद में उत्त और हा आ जाए तब ये है त, इसमें द में चेंज हो जाएगा, उद्धार, ठीक है। तो इन सब में तो जो त है ही नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो तत् है, तो त जो त है ये द में चेंज होगा, ये द में चेंज हो गया। हित है तो हाँ इधर जोड़ दिया, तो हित के ऊपर ई की मात्रा है तो ई की मात्रा इस तरह से जोड़ दो, और तद्धित, तद्धित प्रत्यय होते हैं। उसी तरह से उद द के स्तर पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, उ द, अब हरण है तो हा यहाँ से जोड़ दो, उद्धारक, उद हा पद और हति, तो प द का द रहेगा, ह का ह हो जाएगा और पद्धति। ये सारे शब्द हैं। शब्द को इसमें से आपको कौन सा तोड़ के बताऊं, ये तोड़ के बताता हूँ। पद, इसको फिर से बताता हूँ, तत् और हित है, हित, तत् मतलब उसका, हित के बारे में बात करें तो तद्धित, तो त के स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं करना है। त है, इसमें नियम ये है कि त हो अथवा द हो, उसके बाद में ह आ जाए तो प्रत्येक स्थिति में ये जो दोनों है ना, तो इनका जो ये द है तो द ही रहेगा, किंतु ये जो है त है वो द में ही चेंज हो जाएगा। तो त का द में चेंज होगा, ये द में चेंज हो जाएगा। ह का तो सेम ही रहेगा, ह इधर इस तरह से जोड़ सकते हो, क्या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, त का द में हो जाएगा और तद और हित, बिल्कुल लिखा जा सकता है, किंतु व्याकरण में इस तरह से नहीं लिखा जाता। ज्यादा सटीक शब्द तो ये, ज्यादा जो सटीक शब्द कौन सा है, सटीकता के स्तर पे ये ज्यादा सटीक है। तो इस तरह से हमने खूब सारे इस नियम पर आधारित प्रश्नों को सोल्व किया है, प्रश्न सोल्व किए। एक और नियम है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो नियम है, कोई स्वर हो, स्वर कौन से, जो अ से लेके जो लास्ट में औ तक जो कोई भी स्वर आ जाए, और स्वर के बाद में अगर श आ जाए, क्या आ जाए, श आ जाए, तो इसका जो श का जो परिवर्तन है वो इस श में हो जाएगा, ठीक है। और अगर थ आ जाए तो ये ठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वो कौन सी संधि में हो रहा है,
ये व्यंजन संधि के अंतर्गत हो रहा है। एक उदाहरण लेके अपन देखते हैं। तो एक होता है प्रति और सथा, प्रतिष्ठा। तो इसमें जो प्रति के स्तर पे तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये प्रति के स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं करना। ये जो श है ये इसमें चेंज हो जाएगा, और थ है इसका भी आगे ठा में चेंज होगा, प्रतिष्ठा। एक है प्रति और स्थित, तो चेंज इन दोनों के स्तर पे किया है, ठीक है। अब भी चेंज इस तरह, तो इससे जो शब्द बनेगा आप बोलोगे ना तो आप प्रतिष्ठित ही पढ़ोगे इसको। प्रति, ये जो श है ये श में चेंज हो जाएगा, और थ है वो ठ में चेंज होगा, प्रतिष्ठित। एक प्रति और स्थान है, प्रति और स्थान ले लो, तो ये श, तो यहाँ पे प्रति, यहाँ पे श हो जाएगा, थ का ठ में हो जाएगा, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान मतलब कोई दुकान होती है उसको कहा जाता है प्रतिष्ठान। क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठान कहा जाता है। और स्थित है तो प्रतिष्ठित है, स्थान है तो प्रतिष्ठान है, प्रति और स्था है तो प्रतिष्ठा है। इसी तरह से कुछ और शब्द देखते हैं, जो कि एक शब्द है नी। नी में जो ई की मात्रा है यानी कि ये स्वर है, और स्तूर, तो निस्तूर का नी, स का श में, थू का ठूर में, निष्ठुर। तो यहाँ से जो शब्द निर्मित होगा वो निष्ठुर शब्द निर्मित होगा। उसी तरह से हम एक अधि शब्द है, और अधि में स्थाता जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? स्थाता जोड़ते हैं, तो बनेगा अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता शब्द यहाँ पे निर्मित होता है, अधिष्ठाता यहाँ शब्द निर्मित हो जाएगा। उसकी बाद नी और स्था, नी और स्था जोड़ते हैं, तो ये नी के स्तर पे तो नी रहेगा क्योंकि इसमें स्वर है, और सथा है, दोनों के स्तर में चेंज होगा, ये श में चेंज होगा। था है वो निष्ठा। निष्ठा किसी के प्रति अपनी जो निष्ठा होती है, अपनी उसके प्रति जो विश्वास होता है उसे निष्ठा कहा जाता है, तो निष्ठा है। एक है युद्ध, एक शब्द है युद्धि। युद्ध में जो स्थिर रहता था, घबराने वाला व्यक्ति नहीं था, तो युधिष्ठिर है। तो इसमें युद्धि के स्तर पे तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, और स्थिर में स्थित, युधिष्ठिर, तो यहाँ पे युधिष्ठिर शब्द निर्मित हो जाएगा। युधिष्ठिर बोलते हैं जो कि गलत है, युधिष्ठिर शब्द हो जाएगा। एक अनु है, स्था है, अनु और स्था, तो इससे जो शब्द निर्मित होगा वो हो जाएगा अनु, अनुष्ठा। अनुष्ठा शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। तो ये जो सारे शब्द हैं इनके ऊपर हमने भली भांति परिचर्चा कर ली, डिस्कस कर लिया था। एक और नियम है, ये इसको वापस में दोहरान करूं तो प्रति और स्थान है तो प्रतिष्ठान हो जाएगा, प्रति और स्थाता है तो प्रतिष्ठाता हो जाएगा, प्रति और स्था है तो प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रतिष्ठा किसी के जो स्टेटस के लिए कहा जाता है, प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठित है। युद्ध और स्थिर है तो युधिष्ठिर है, नी और स्टुर है, निष्ठुर है, नी और स्था है, निष्ठा है, अनुष्ठा अनुष्ठा है, और अधिष्ठाता है तो अधिष्ठाता शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। तो ये सारे शब्द हैं, इनके ऊपर हमने बात की। और अगला जो एक और नियम है इसके ऊपर भी बात कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि री होता है, ठीक है, चाहे र हो चाहे स हो, इसके स्तर पे क्या क्या परिवर्तन होगा। ये जो अगर वर्ण आ जाए है तो उसमें जो न है वो न का न हो जाएगा। ये जो सब वर्ण आ जाए ना, उसके बाद में जो इनमें जो न लगा हुआ होता है ना, न पे परिवर्तित हो जाएगा ण में, ठीक। तो इसका क्या उदाहरण लेके अपन देखते हैं। तो एक होता है री, इससे लेते हैं, जो लोन को अपन क्या बोलते हैं, री और न। ऋण होता है मूलतः शब्द, तो इससे जगह ऋण, इससे जो शब्द निर्मित होगा वो ऋण हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग देखें, एक है
ग्री और ना, तो ग्रीना से ग्रीना। परि और नाम, तो इससे जो है परिणाम, परिणाम, तो परिणाम शब्द यहाँ पे आएगा। और एक है प्र और आन, प्र और आन, तो हो जाएगा प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। प्राण के लिए प्र और आन शब्द निर्मित होगा। और कृष और न, कृष और न, तो इससे जो कृष्ण शब्द बनेगा, कृष्ण, तो कृष्ण शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, कृष्ण भगवान जी का है। विष और नु, विष और नु, तो इससे बनेगा विष्णु। विष्णु का नु में हो जाएगा विष्णु। विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसके लिए कृष है और विष्णु। तो इसमें क्या यहाँ के स्तर पे कोई चेंज नहीं करो, इस स्तर पे न का नु हो जाएगा। ठीक है। परिणाम आपने शब्द सुना होगा। और राम भगवान है, उसका रास्ता कौन सा है? कठिन है। राम और अयन मतलब मार्ग, अयन मतलब रास्ता, तो रास्ता खोलो अभियान भी रामाय, और इसके कारण जो न के स्तर पे चेंज हो जाएगा, इसके स्तर पर नु के स्तर पर, यहाँ पे नु के स्तर पे, यहाँ पे न के स्तर पे, ऋण के ण के स्तर पर, घृणा के ना के स्तर पे, परिणाम के ना के स्तर पे, और ये जो परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है, तो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। विवाह को बोलते हैं परि और नथ, तो परिणत से बनेगा परिणत, परिणत, तो परिणत यहाँ पे है, वो विवाह के संदर्भ में शब्द लिया जाता है। तो ये सारे शब्द है, इनसे जो है, इनसे क्या है कि जो न होता है वो न में चेंज हो जाएगा, न है वो न में परिवर्तन हो जाएगा। और इस तरह से हमने जो व्यंजन संधि है इसके खूब सारे उदाहरण लेके देखा है। एक छोटी सी क्लास होगी, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद। और इसी तरह से आप लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद।